जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम फिर से बात करेंगे भारत के एक और वीर सपूत के विषय में, जिनके विषय में आज भी भारत की आम जनता बहुत कम जानती है। मैंने पहले भी भारत के दो वीर सपूतों की कहानी आप सबके समक्ष रखी है। अगर आपने वह ना देखी हो तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है भारत के वीर के नाम से। आप उसमें जाके उन दोनों वीर सपूतों की कहानियां देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्व डीआईजी नरेंद्र नाथ दुबे सर के विषय में। सर का जन्म 23 अप्रैल 1964 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। सर ने अपनी स्कूली शिक्षा और ग्रेजुएशन गोरखपुर से ही किया। उसके बाद वह पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आ गए। उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई भी की। फिर सर बीएसएफ में शामिल हुए। 1990 के दशक के अंत में वो जम्मू एंड कश्मीर में उनकी पोस्टिंग हुई। जब सर जम्मू एंड कश्मीर पहुंचे उस समय आतंकवाद और अराजकता अपने चरम पर थी। वहाँ के जो लोकल आतंकवादी गैंग ग्रुप थे, उन्होंने कॉलेज के जो छात्र थे उनको पैसों का लालच देके वो अपने जो ग्रुप हुआ करते थे उसमें शामिल कर रहे थे और टारगेट किलिंग कर रहे थे। जैसे ही वह किसी यूनिफॉर्म में मौजूद जवान को, चाहे वो बीएसएफ के हों या लोकल पुलिस के जवान हों, उनका टारगेट यही होता था कि इनकी हत्या करनी है और पब्लिक प्लेस में करनी है, जिससे वो सिक्योरिटी फोर्सेस और जो लोकल जनता है उसके बीच में एक दहशत का माहौल पैदा कर सकें। सर ने जैसे जैसे ही सर वहाँ पहुंचे, फिर सर ने धीरे धीरे अपना लोकल नेटवर्क सेटअप करना शुरू किया। जो आम जनता थी उसमें घुल मिल के उनका विश्वास जीतने का प्रयास किया। और जो ये लोग फ़ोन पे जो कन्वर्सेशन किया करते थे, कोड में कन्वर्सेशन किया करते थे, उसको इंटरसेप्ट किया। और धीरे धीरे करके सर ने इनके जो ऑपरेशंस थे उनको फेल करना स्टार्ट किया। और सर ने वहाँ के जो लोकल इस तरीके के ग्रुप चलाने वाले आतंकवादी थे उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की और सर के हाथ बड़ी सफलताएं भी लगी। और सर का जो सबसे मेजर ऑपरेशन था वह गाजी बाबा, जिसको भारत का ओसामा बिन लादेन कहा जाता है, क्योंकि वह भारत की संसद पे हुए 2001 में जो भारत की संसद पे आतंकवादी हमला हुआ था और जो अक्षरधाम मंदिर पे जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड वही था। और जो लोकल ग्रुप्स थे जो ये टारगेट किलिंग किया करते थे, इसके पीछे भी उसी का ही दिमाग था। कहा जाता है कि उसने काफ़ी लंबे समय तक अफ़गानिस्तान फ़ोर्सेस की तरफ से रशियन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी और वह पाकिस्तान की सेना में भी एक अच्छे पद पे रहा था। जिसके बाद वह जम्मू एंड कश्मीर आया ताकि वह भारत में अराजकता और आतंकवाद को फैला सके। वह अपने घर के आसपास उस ज़माने में उसने सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे, जिससे वह सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट को ट्रैक करता था, मतलब ताकि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला ना हो सके। लेकिन कब तक वह भारत के वीर सपूतों की आंखों से बच सकता था। जैसे ही सर को इसके बारे में इनपुट मिला, सर ने अपनी पूरी जो टीम थी इसके पीछे लगा दी और इसकी हर मूवमेंट को ट्रैक किया जाने लगा। कहा जाता है कि इसने अपने घर में ही एक ऐसा हाइड आउट बना रखा था कि जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ चेकिंग के लिए पहुंचती थी तो ये कैमरा में देख लेता था। उसके और उस हाइड आउट में छुप जाता था, जिसको बस्ट करना बहुत कठिन काम था। फिर सर की टीम ने वहाँ पे अपना पूरी तरीके से उसको एग्जामिन किया। सर ने जो लोकल पुलिस थी और सेना थी उस सब का सपोर्ट लिया, उन सब से बैठ के डिस्कशन किए। उसके बाद सर को पता चल गया कि इसने इस तरीके का एक हाइड आउट वहाँ बना रखा है। फिर 2003 में जब एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, सर के नेतृत्व में, नरेंद्र नाथ दुबे सर के नेतृत्व में टीम वहाँ पहुंची और उनके बीच जब उन्होंने कॉर्डन किया और फायरिंग एक्सचेंज स्टार्ट हुआ। उस फायरिंग में और हमले के दौरान सर की टीम के भी जवान शहीद हुए। और लेकिन भारत के इन वीर सपूतों ने हार नहीं मानी और अंततोगत्वा गाजी बाबा को मार गिराया गया। उसके साथ एक या दो आतंकवादी भी मारे गए और सर के भी 7 गोलियां इस ऑपरेशन के दौरान लगी, जिसमें से एक गोली उनके शरीर में आज भी मौजूद है। सर ने एक बार अपने पॉडकास्ट में बताया था कि सर ने वो यूनिफॉर्म आज तक संभाल के रखी हुई है। यह है भारत के वीर सपूतों का जज्बा, कि वह बताते हैं कि जब भी वह उस यूनिफॉर्म को देखते हैं तो उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है कि उनकी टीम ने एक इतने बड़े आतंकवादी को मार गिराया था। इन्हीं सर के जो यही जो साहसिक कार्य हैं, इसी कारण उनको 2005 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। और सर के नाम पे एक मूवी भी बनी है ग्राउंड जीरो के नाम से, जिसमें इमरान हाशमी ने सर का रोल किया है।
लेकिन बॉलीवुड की मूवी है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाई जाती हैं जो सच नहीं होती हैं। सर का जो व्यक्तित्व है उसको उसमें दिखाने का प्रयास किया गया है, पर उसमें पूर्ण रूप से वो नहीं दिखा पाए। लेकिन सर ने जम्मू एंड कश्मीर में जो काम किया उसको आज भी एक मिसाल के तौर पे देखा जाता है, और सर और उनके जैसे जितने भी बहादुर अधिकारी और जवान हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आज उन्हीं के कारण जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और आगे भी बना रहेगा। और बाकी जो भारत के क्षेत्र हैं वह भी आम जनता सुख चैन से इसलिए रह पाती है क्योंकि हमारे ऐसे वीर सपूत भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं सर की जो कहानी मैं आपके समक्ष लाया था इसे समाप्त करूंगा, और मैं ऐसे कोशिश करता रहूंगा कि भारत के वीर सपूतों की कहानी आप सबके समक्ष लाता रहूं। और अगर आप भी किसी के विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।